दूसरों का दुख। एक बहुत ही सुंदर बगीचा था। उसमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। सभी फूल आपस में हंसी खुशी रहते थे और बगीचे में आने वाले लोगों के मन को प्रसन्नता से भर देते। उसी बगीचे के एक वृक्ष पर मधुमक्खियों का एक विशाल छत्ता था। मधुमक्खी निकलती और फूलों का रस चूसकर वापस अपने छत्ते में चली जाती। मधुमक्खियों के व्यवहार से फूल बहुत दुखी थे। एक दिन एक सुंदर और कोमल फूल पर बैठकर मधुमक्खी जबरदस्ती उसका रस चूसने लगी। बहुत समझाने पर भी उसने रस चूसना बंद नहीं किया। फूल ने कराहते हुए मधुमक्खी से कहा, मैं भी इस संसार में जीने की इच्छा लेकर आया हूँ, लेकिन तुम मुझे ऐसे चूसोगी तो मैं कितने दिन जिंदा रह पाऊंगा। फूल की बात का मधुमक्खी पर कोई असर नहीं हुआ। फूल अपनी हालत पर कराहता रहा, आंसू बहाता रहा। मधुमक्खी उसका रस चूसती रही। धीरे धीरे मधुमक्खी ने फूल को रसहीन कर दिया। उसके जीने की कोई आशा नहीं बची। जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट रहा था और मधुमक्खी को सबक सिखाने के लिए अनुकूल समय का इंतजार कर रहा था, क्योंकि मधुमक्खियों के व्यवहार से बगीचे के सभी फूल अत्यंत परेशान थे। इसी बीच एक भालू शहद की खुशबू सूंघता हुआ उधर आया और फूलों से मधुमक्खी के छत्ते के बारे में पूछा। भालू को देखकर मधुमक्खियां डर गईं, परंतु फूलों ने सहृदयता दिखाते हुए भालू को गलत दिशा बता दी और मधुमक्खियों का घर टूटने से बचा लिया। फूलों का व्यवहार देखकर मधुमक्खियों को अपने व्यवहार पर बहुत पछतावा हुआ। तत्पश्चात सभी मधुमक्खियों ने जाकर फूलों से माफी मांगी। मधुमक्खियों की दशा देखकर लंबी सांस लेकर फूल कहने लगे, यदि दूसरों के दुख को हम अपना दुख समझ पाते तो आज पूरी दुनिया कितनी सुंदर होती। फूलों के मधुर व्यवहार और सीख ने मधुमक्खियों को जीना सिखाया और सभी मिलजुल कर सुख से बगीचे में रहने लगे। सीख, हमें एक दूसरे के दुख को अवश्य समझना चाहिए।